गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस में। इसमें हम आपको बताएंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट करने की वहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे और मेरे साथ बने रहिए आप। सबसे पहले इससे पहले कि हम अपने जो टॉपिक जो हमारा टॉपिक जो आप विच इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल उससे हम शुरू करें, सबसे पहले मैं आप सबसे मेरी ये विनती रहेगी आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है ठाकुर क्लासेस को उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले रिक्वेस्ट सबसे यही है कि बीच बीच में आप लाइक भी करते जाना आपने, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है, ताकि जो आने वाले जो नोटिफिकेशन है लेटेस्ट जो वीडियो मैं वहाँ पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक वो पहुँचे। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का अपना इम्पोर्टेंस है कि विदाउट दिस लैंग्वेज इसके बगैर कुछ भी नहीं है। यदि आपका जो ग्रामेटिकली इफ़ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, सॉलिड नहीं हो, ग्रामर आपकी मजबूत नहीं हो, तो आपकी इंग्लिश मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। इवन यहाँ तक कि आपका एक यदि आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा, एक हिंदी के सेंटेंस को आप प्रॉपरली ग्रामर में वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज का जो हमारा हमने टॉपिक रखा है विच इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल। ठीक है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आर्टिकल। ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल्स किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ठीक है कि आर्टिकल किसे कहते हैं। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। इंग्लिश लैंग्वेज में ए, एन एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसका कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, कि देयर आर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। इंग्लिश लैंग्वेज में दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकंड वन इज डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, क्योंकि जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका जो टॉपिक हम दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे। पहले जो वीडियो जिसको हम बना रहे हैं वो दैट विल बी रिलेटेड ऑन इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट क्या आप सबको पता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल किससे कहते हैं? कौन कौन से इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं? नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। ए एंड एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि इंडेफिनेट अपने आप इसका जो नाम से ही वहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि इंडेफिनेट विच मीन्स अनिश्चित। ए एन का इस्तेमाल हम बिफोर दैट सिंगुलर नाउन विच डजंट शो एनी प्लेस, पर्सन और थिंग, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में नहीं बताते हैं, उनको हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल कितने हैं हमारे पास? ओनली टू। वी हैव ओनली टू इंडेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज एन। ठीक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे यूसेज ऑफ ए, कि ए का इस्तेमाल हमने कहाँ कहाँ पे करना है, कि व्हाट आर द रूल्स। ठीक है। किस प्रकार के रूल्स है जो हमने ध्यान में रखने जब हमने आर्टिकल्स ए का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखना ऐसे जो रूल्स हैं, मैं ऐसे रूल्स आपको बताऊंगा पूरे लाइफ टाइम आपको काम आएंगे। किसी भी कमीशन में आप चाहे कॉलेज प्रोफेसर, बैंकिंग में बैठो, टीजीटी में बैठो, पीजीटी बैठो, किसी भी कमीशन में आप बैठो, यदि एक बार आपने ये रूल्स प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लाइफ में आपकी ग्रामेटिकली यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल दैट इज ए के बारे में।
यूज ऑफ ए। ए का प्रयोग हम ऐसे शब्द बिफोर ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और कॉन्सोनेंट की ध्वनि से ही बोला जाता है। ठीक है, मतलब वॉवल की कोई वहाँ पे फिलहाल नॉर्मली कोई नीड नहीं रहती है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता है कितने वॉवल्स होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, बाकी जो लेफ्ट बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट से हैं। कि ऐसे शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उनका प्रोनाउंसिएशन, उनकी ध्वनि भी कॉन्सोनेंट से आती है, वहाँ पे हमेशा ऑलवेज याद रखना नॉर्मली ए का इस्तेमाल वहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल के तौर में आपको क्लियर करवाऊंगा। देखो यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल मैंने लिखे आपको। सबसे पहला एग्जांपल आपके पास है अ काऊ। काऊ के साथ ए क्यों लगा? क्योंकि दिस इज अ वर्ड, काऊ एक ऐसा शब्द है जो सी से शुरू होता है। ठीक है, और सी क्या अपने आप में, सी इज अ कॉन्सनेंट। तो जहाँ भी कॉन्सनेंट हो वहाँ पे ए लगता है। इसका प्रोनाउन ये तो ऐसा शब्द है जो कॉन्सनेंट से शुरू हो रहा है, परंतु इसकी ध्वनि भी कॉन्सनेंट से ही आ रही है। दैट इज़ द रीज़न, कारण वही है। तो जहाँ भी कॉन्सनेंट होता है और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है तो वहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे डॉग में भी सेम है, डॉग भी डी से शुरू होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी डॉ है। डॉ के अपने आप में क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ भी ए लगा। ठीक है, जितने भी सारे ऐसे जो एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहता है, तो याद रखना यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनेट, दैट इज ए। ओके, अब हम इंडेफिनेट आर्टिकल सेकंड, दैट इज एन, कि एन का इस्तेमाल, सॉरी एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया। तो जब ए का जो नॉर्मल वो रूल था, अब एक्सेप्शन क्या है ए का इस्तेमाल। एक्सेप्शन कई अपवाद ऐसे होते हैं, मतलब नॉर्मली मैंने बताया जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट है, वहाँ ए लगता है। अब एक्सेप्शन ऐसा है, यहाँ कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो बबल से शुरू होते हैं परंतु वो कॉन्सोनेंट की ध्वनि से बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बताऊँगा मैं, यूरोपियन यूनिफॉर्म यूनिवर्सिटी। देखो जैसे मैंने आपको बताया ये क्या है, यूरोपियन एक्सेप्शन है, यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्शन है, यूनिफॉर्म भी एक्सेप्शन है। यूरोपियन एक ऐसा शब्द है, ठीक है, यूरोपियन इज अ सिंगुलर नाउन विच इज स्टार्टिंग विद ई। ई एक्चुअल में क्या है, ये वॉवल है। ठीक है, परंतु नॉर्मली वॉवल के साथ क्या लगता है, एन लगता है, परंतु ये क्या है, ये वॉवल से शुरू हो रहा है परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन भी वो क्या है, चेंज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ यॉ से हो रहा है, यॉ, यहाँ से यॉ शुरू होता है। यॉ क्या है, दिस इज कॉन्सोनेंट, और जहाँ भी कॉन्सोनेंट हो वहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगता है, ए। ओके, अब दूसरा देखो यूनिवर्सिटी। यू क्या है, यू अपने आप में एक वॉवल है, परंतु यहाँ पे एक बार फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ भी चेंज हो गया है, वो भी सेम ऊपर की तरह यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आ रहा है। यो इज अगेन कॉन्सोनेंट, जहाँ पे कॉन्सोनेंट हो वहाँ पे इंडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, आई समझ बात। जैसे यूनिवर्सिटी है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी सेम है, यूनिवर्सिटी में भी ए लगना। जैसे मैंने ये बताया यूनिफॉर्म है, यहाँ भी ये है यू, और ये भी यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये एक्सेप्शन है, याद रखना। आपको कोई नहीं बताएगा एग्जाम में, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना आपने। एक्सेप्शन अब बाद होंगे, वैसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और यहाँ पे है, 1 रुपी, 1 रुपी, इस
1 रुपी क्या है, दिस इज अ वर्ड स्टार्टिंग विद ओ, ओ इज वॉवल, ओके। परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बॉ नो 1 रुपी। बॉ क्या अपने आप में, बॉ इज अ कॉन्सनेंट, ठीक है, जहाँ पे कॉन्सनेंट होता है वहाँ पे ए का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दिस वॉज आर इंडेफिनिट आर्टिकल ए, ये क्लियर हो गया। याद रखना आपने, बार बार इस रूल्स आपने यू हैव टू स्टडी करने हैं। आप जितना आप स्टडी करेंगे उतना आप पूरा लाइफ टाइम आपको याद रहेगा और लाइफ टाइम आपको कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल एन। पहले ए के बारे में हम डिस्कस किया हमने, अब करेंगे एन के बारे में। जैसे ए का इस्तेमाल आपने जैसे नॉर्मली किया था कॉन्स्टेंट के साथ है, अब एन का इस्तेमाल नॉर्मली हम करते हैं वॉबल्स के साथ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड वी हैव 5 वॉबल्स। मैंने आपको बताया कि हमारे 5 वॉबल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉबल्स है, ठीक है। जहाँ भी जितने ये लगे होंगे वहाँ पे उनके साथ एन लगा, नॉर्मली एन लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग, ई डबल जी, एग ई से शुरू होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम ई है, तो यहाँ पे एन लगना। और इंक पॉट, इंक भी आई से तो आई लगना, इंक पॉट है। एप्पल, एप्पल ए से शुरू है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स आपके पास आ सकते हैं, तो आपने इसमें ध्यान रखना जो फर्स्ट वर्ड हमेशा उसके ऊपर आपने यू हैव टू फोकस दिया, आपने वहाँ पे अपने फोकस करना है, ठीक है। उसके ऊपर सारा निर्भर करता है। नॉर्मली सिंपल सी बात है, ऐसे शब्द जो वॉबल से शुरू हो और बबल की ध्वनि से ही बोले जाते हैं, वहाँ पे हमेशा अपने एन लगाना है। जैसे कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है तो बबल के साथ लगता है एन, ठीक है। अब एक्सेप्शन पे आते हैं हम। कुछ एक ऐसे शब्द हैं जो एक्सेप्शन है, मतलब जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं परंतु वॉवल की ध्वनि से बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे एम ए, एन 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 एम ए, एम क्या है, एम इज अ कॉन्सोनेंट। नॉर्मली क्या होना था, जहाँ कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे लगता है ए, परंतु यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज है। याद रखना आपने, यू हैव टू रन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, आपने प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ही चलना है। एम, एम का मतलब एम, एम, ए क्या है, वॉवल है, और जहाँ भी वॉवल होता है वहाँ पे एन लगता है, ठीक है। ये याद रखना। जैसे एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स हुआ, MBBS जो भी होगा, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होगा, और SHO स्टेशन हाउस, ठीक है। एस क्या है, एस तो कॉन्सोनेंट है परंतु इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एस है, ठीक है। एस में ए क्या है, वॉवल। जहाँ भी वॉवल हो वहाँ पे हमेशा कौन सा लगता है, एन लगता है वहाँ पे, ठीक है। ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होने, आप अपने एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे तो आपने वहाँ पे ग्रामर में कि कोई दूसरी चीज़ में वहाँ पे आपने देख लेना, आप वहाँ पे आपने स्टडी कर लेना, ठीक है। तो एक्सेप्शन था। जैसे एक एन का एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एन एम पी, एन एम पी, एम पी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एम इसका प्रोनाउंसिएशन एम है। ए क्या है, वॉवल, एंड जहाँ वॉवल हो वहाँ हम सबको पता है वहाँ पे आर्टिकल्स कौन सा लगता है, एन, ठीक है। और कई शब्द ऐसे हैं मतलब शुरू तो कॉन्सोनेंट होते हैं और उनका जो फर्स्ट वर्ड वो साइलेंट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट मैन, ही इज एन। यहाँ पे एन क्यों लग रहा है, क्योंकि वैसे नॉर्मली यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ पहले कौन सा लगता था, ए लगता था, परंतु यहाँ
बात दोबारा वहीं पे आ गई, किस पे आ गई, वो आ गई प्रोनाउंसिएशन पे, ध्वनि पे आ गई। यहाँ देखो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट वैसे एच से हॉ बनता है, परंतु यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन हॉ नहीं बल्कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है। औ क्या है, ऑ इज वॉवल, और जहाँ भी वॉवल लगता हो वहाँ आप सबको पता है एन है, एन लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी सारा बताया आपको प्रॉपर तरीके से समझ आया होगा। और एक बार यदि आपको एक बार समझ नहीं आया तो आपने मेरी वीडियो बार बार देखनी है, बार बार आप स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे आर्टिकल के बारे में गेन कर सकेंगे। और ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था जो आर्टिकल का, इंडेफिनिट आर्टिकल का। अब जब हम सेकंड पार्ट का आपके साथ लेके आएंगे एक अच्छा सा जो डेफिनेट आर्टिकल जो हमारा रहेगा, उसमें भी आपसे मैं ये आशा करता हूँ हमारे ये जो हमने वीडियो बनाई है आर्टिकल्स के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल। और ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आर्टिकल के ऊपर आएगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।